अवसर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आज हिंदी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चालू करेंगे। आप लोगों के सामने अभी जेट संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक की परीक्षाएं होने वाली हैं और उसमें आप देखे होंगे कि हिंदी का जो वेटेज है बहुत ही ज़्यादा है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पूछे जाएंगे। इसमें कितने नंबर के? 100 नंबर के लिए। तो हम उसी को फोकस करते हुए हम आपके सामने हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने क्या दिख रहा होगा कि हिंदी के क्वेश्चन दिख रहे होंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्या है, पूछे हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो देखिए आज हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द चालू करते हैं और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताऊँगा मैं इसमें, है ना। आज पर्यायवाची के कुछ प्रश्न लाया हूँ, डेली आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया करूँगा। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न, हवा का पर्यायवाची क्या है? हवा का पर्यायवाची निम्न में से क्या है? ये प्रश्न दे रखा है। ऑब्जेक्टिव में क्या है? अनल, ऑप्शन बी है अनिल, ऑप्शन सी है आग, ऑप्शन डी है आयु। तो आप सभी को पता है हवा मतलब हवा का पर्यायवाची अनल नहीं हो सकता। अनल क्योंकि आग को बोला जाता है, अग्नि भी आग को बोला जाता है, आग है। अनिल, अनिल इसका आंसर होगा। हवा का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है आपका? अनिल। अनिल इसका पर्यायवाची है। अनिल इसका क्या है? हवा का पर्यायवाची याद रखना है आपको, अनिल। अनल और आग ये हैं आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। आयु पता है, आयु आपको क्या है, कितना साल हो रहा है, वाला आयु है। दूसरा क्वेश्चन चलिए। प्रस्तर, उपल, पाहन, शिला। प्रस्तर, उपल, पाहन, शिला निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? प्रस्तर, उपल, पाहन, शिला निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन है आपके सामने, पहला द्रव्य, दूसरा है पत्थर, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है पर्वत। तो इन सब का पर्यायवाची निम्न में से कौन हो सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका पत्थर। पत्थर इनका आंसर है प्रस्तर का। पत्थर याद रखना, प्रस्तर को ही बोला जाता है। उपल का अर्थ होता है पत्थर, याद रखना। पाहन शिला भी आपको याद रखना है, पत्थर, है ना। आगे क्वेश्चन चलिए। हेरम किसका पर्याय है? हेरम्ब, हेरम किसका पर्याय है? मतलब हेरम किसका पर्यायवाची हो सकता है, आपको पूछ रहा प्रश्न। ऑप्शन है आपके सामने अम्बुज, ऑप्शन बी है लंबोदर, ऑप्शन सी है सुंदर, ऑप्शन डी है अम्बा। तो आपको आंसर होगा लंबोदर। हेरम का पर्यायवाची, हेरम का पर्याय क्या निकलता है? लंबोदर, याद रखना। लंबोदर आपका गणेश भगवान जी है ना, गणपति जी अपना। तो हेरम पर्यायवाची किसका निकलेगा? आपका लंबोदर का। चौथे क्वेश्चन में चलिए। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का नहीं है पूछ रहे ना, क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, नहीं है पे। निम्न में से कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता? ऑप्शन दे रखा है विटप, ऑप्शन बी विहग, ऑप्शन सी अंडज, ऑप्शन डी है पखेरु। तो इस आपका आंसर क्या हो सकता है इसमें? पक्षी का नहीं हो सकता, तो विटप इसका आंसर है ना। पक्षी का निम्न से पर्यायवाची नहीं है तो विटप नहीं है। याद रखना पक्षी का पर्यायवाची कौन कौन सा? विहग, अंडज, पखेरु। याद रखना विहग, अंडज, पखेरु। विहग, अंडज, पखेरु ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं और नहीं है तो कौन नहीं है? विटप। याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने। द्विज का कौन सा अर्थ होता है? द्विज का कौन सा अर्थ है? द्विज मतलब दो बार जिसका जन्म होता है, याद रखना। ऑप्शन है आपके सामने दांत, ऑप्शन बी है नख, ऑप्शन सी है केस, ऑप्शन डी है गाय। तो आपका सही आंसर होगा आपका दांत, इसका सही आंसर है। दांत इसका सही आंसर है। द्विज का कौन सा अर्थ होगा? तो उसका अर्थ होता है दांत, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ प्रश्न और लेके चलते हैं आपके सामने। ब्लैक बोर्ड में से 5 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सुनो आप, है ना। कुछ
निम्नलिखित में से शशक का समानार्थी शब्द कौन सा है? शशक का समानार्थी शब्द कौन सा है पूछ रहा है। शशक का समानार्थी शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है मृग, ऑप्शन सी है खरगोश, ऑप्शन डी है शिशु। ध्यान से सुनिएगा, शशक का समानार्थी शब्द कौन सा है पूछा है। ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है मृग, ऑप्शन सी है खरगोश और डी है आपका शिशु। तो इसमें आपका सही आंसर होगा खरगोश। शशक का समानार्थी शब्द कौन सा हो सकता है? शशक। तो आपको याद रखना है खरगोश इसका समानार्थी शब्द है। खरगोश याद हुआ, खरगोश याद रखना है, शशक का क्या है? समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, समुद्र का समानार्थी शब्द कौन सा हो सकता है? समुद्र का समानार्थी शब्द बताना है आपको। तो प्रश्न है, ऑप्शन है आपके सामने, निर्वधि, बी नंबर है उदधि, निर्वधि, उदधि, सावधि और अम्बुद। तो आपका सही आंसर है समुद्र का समानार्थी शब्द, उसका पर्यायवाची शब्द है उदधि। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? उदधि। याद रखना इसको, समुद्र का पर्यायवाची समानार्थी शब्द क्या है? उदधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन सा अर्थ अज का नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अज का नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन लिखिएगा। ए है बकरा, बी है दशरथ के पिता, सी है व्यवधान और डी है ब्रह्मा। मतलब अज का अर्थ नहीं हो सकता है, तो आपका याद रखना है ऑप्शन है व्यवधान। तो अज का मतलब क्या क्या हो सकता है? तो अज का मतलब होता है अज, बकरा को भी अज बोला जाता है, ब्रह्मा जी को अज बोला जाएगा और दशरथ के पिता को भी अज बोला जाएगा। तो आपको 3 अर्ज का अर्थ पता होना चाहिए। एक है ब्रह्मा जी, दूसरा है बकरा। अज का अर्थ कौन कौन सा है? ब्रह्मा जी है, बकरा है और एक होता है दशरथ के पिताजी, दशरथ के पिता, ये है अज। ये जितने पर्यायवाची मैं शब्द बता रहा हूँ ना, जिसका अर्थ समानार्थी शब्द बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न में पूछे हैं और आपको जेठ संपरीक्षक, सहायक संपरीक्षक में बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर ये आपको सहयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों के सामने हमेशा कंटिन्यू आपके लिए कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। हमारे साथ बने रहिए। अवसर अकेडमी सीतापुर। धन्यवाद।